जब हम लोग बारीकी से समझेंगे तो जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्होंने इस सारी चीज़ों को बहुत गहनता से समझा, इसके साथ उस पर लागू किया। कारण क्या है कि अपने देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें किसी भी चीज़ को आप बहुत लंबे समय तक अटका के रख सकते हैं। इसलिए परिसीमन आयोग को उससे अलग रखा गया कि इसकी रिपोर्ट को अगर कोई चैलेंज करेगा तो फिर ये भी और अटकाएगा चलता तो रहेगा। ये कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये व्यवस्था दी गई थी कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो मैंने क्या कहा कि ये लोकतंत्र यहाँ से उत्पन्न होता है। तो जिस चीज़ से लोकतंत्र उत्पन्न हो रहा है आप उस पर सवाल या निशान उठा देंगे तो लोकतंत्र का वजूद ही खत्म हो जाता है, या फिर उसी को दबाया जा रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ कि ये तो अभी हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे कि आप सोच को समझिए, क्योंकि ये व्यवस्था क्यों लाई गई। जैसे मान लीजिए देश आज़ाद होता, हमने सीटें फिक्स कर देना था, या जो भी जैसे भी व्यवस्था उसी समय कर देना, ये क्यों किया गया। कारण क्या है कि देखिए जब हम आज़ाद हुए, हमारे देश का जो आज़ादी का इतिहास है या आज़ादी के बाद की स्थिति, आपने देखा होगा पटेल जी की बहुत बड़ी चर्चा होती है कि भाई देश को जब अंग्रेजों ने आज़ाद किया तो उन्होंने बोल दिया कि जो जैसे चाहे वैसे रहे, और इस देश में बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में रियासतें थी, सब लोग अपने को अलग कर लिए। भाई रियासतें मतलब राजा, जो लोग ताकतवर थे वो उन्हीं की सत्ता थी। तो लोकतंत्र बचेगा कैसे। हम आज़ाद तो हो गए लेकिन लोकतंत्र लंबे समय तक कैसे चलेगा। इसलिए परिसीमन की व्यवस्था करी गई कि जब जब संख्या बढ़ेगी आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अगर जब पहली बार चुनाव हुआ था तो अधिकांश लोग वही थे जो आज़ादी का या तो आंदोलन से थे या ताकतवर लोग थे, वही चुन करके आए।